भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला। कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने से नाराज बालसमंद गांव से एक बड़े किसान नेता ने कांग्रेस पार्टी से अपना पाला बदलने की कवायद जो है तेज करी थी और आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कूडाराम ने अपनी पार्टी बदल रही है। जी हां, आपको बता देते हैं कूडाराम नंबरदार इस बार आदमपुर उपचुनाव जिसके ऊपर सभी नजरें टिकाए हुए हैं उसमें इनेलो की तरफ से एक प्रतिद्वंदी एक उम्मीदवार के रूप के अंदर इस बार जो है आदमपुर गाँव के अंदर उतरने वाले। कूडाराम जी, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने कांग्रेस पार्टी क्यों बदली, क्योंकि 40 साल से आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, लगभग 4 दशक का आपको समय हो चुका है, तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको कांग्रेस पार्टी से इनेलो पार्टी के अंदर आने की नौबत आ बनी? देखिए, मैंने 4 दशक तक कांग्रेस में काम किया। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी मैंने इसलिए बदली कि मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया गया। नहीं, ये कारण नहीं है, प्रत्याशी नहीं। आदमपुर हल्के में भजनलाल जी परिवार प्रवासी परिवार है, वो यहाँ से चुनाव लड़ता है, विदेश में अपने काम करता है। कांग्रेस पार्टी भी उसी नीति पे है, यहाँ प्रवासी कैंडिडेट देती है और वो चुनाव लड़के बराबर का वोट लेके न वापिस चले जाते हैं। कभी कूडाराम जी, मुझे ये बताइए कि आप खफा नहीं है कि आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दी गई? नहीं, मैं टिकट के लिए खफा नहीं हूँ। तो अगर खफा नहीं है तो आपने पार्टी अचानक से क्यों छोड़ दी? क्योंकि अगर 4 दशक से एक आदमी काम कर रहा है तो वो पार्टी छोड़ने से पहले 4 बार सोचेगा। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पहले प्रजातांत्रिक पार्टी थी, आज कांग्रेस मल्टीनेशनल कंपनियां और उद्योगपतियों के अधीन है। जैसे बीजेपी है, बीजेपी ने सारे देश का मल्टीनेशनल कंपनियां उद्योगपतियों के अधीन देश को सौंप दिया, सब कुछ बेच खाया। रेल उन्होंने बेच दी, हवाई जहाज उन्होंने बेच दी, हवाई अड्डे उन्होंने बेच दी। आखिरी में अब शिक्षा समाज का आधार होती है, वो भी सारे स्कूल बंद करके न उनको प्राइवेट बेचने का काम कर रही है। मैं इसलिए कांग्रेस को छोड़ा कि कांग्रेस जो पहले प्रजातांत्रिक पार्टी थी, नीतियों पे चलती थी, आज वो बीजेपी की ही नीतियों पे एक दूसरे के पूरक है और इनका जनता से कोई वास्ता। एक बड़े किसान नेता के रूप के अंदर बालसमंद गांव के अंदर आपको जाना जाता है, तो कहा जाता है एक कहावत के अंदर कि 12 साल के अंदर तो कूडे की भी किस्मत बदल जाती है, तो क्या कूडाराम की किस्मत नहीं बदली 40 सालों के अंदर? ऐसा कांग्रेस ने नीतियाँ बदली, नीतियों की वजह से आज भी मैं ये नहीं, किस्मत क्यों नहीं बदली? मेरी किस्मत है, मैं तो अपनी किस्मत इन मंत्री विधायकों से ऊपर मानता हूँ, लोगों के बीच रहता हूँ, बड़ा गर्व है मुझे कि मैं लोगों के संघर्ष में साथ रहता हूँ। आप कहते हैं टिकट की बात नहीं है, लेकिन अगर बालसमंद गांव की बात की जाए तो वहां पर जेपी को टिकट मिलने के बाद आपने एक पंचायत बुलाई और वो कैंसिल भी कर दी गई, इसमें कितनी सच्चाई है? मैंने पंचायत की है, जय प्रकाश को टिकट तो अनाउंस हुई है जी। अब पहले मैं बता दूं आपको, हल्के की डिमांड थी, मेरी नहीं, हर हल्कावासी की, जो आदमपुर हल्कावासी था उसकी डिमांड थी कि अब की बार हमारे बीच वाले किसी साथी को टिकट दिया जाए, किसी किसान मजदूर और कमेरा वर्ग का जो हरदम साथ रहता है उसको टिकट दी जाए। और मैंने उस पंचायत में, सारी पंचायत ने मुझे चुन दिया कि अब की बार कांग्रेस नंबरदार जी को टिकट दे। लेकिन मैंने, आप वो वीडियो देख लीजिए, मैंने क्या कहा था, मैं कांग्रेस में था लेकिन आदमपुर हल्के के किसी और प्रत्याशी को भी टिकट दीजिए। बिल्कुल, आपने तो ये भी कहा था कि अगर मुझे टिकट ना दी जाए तो जेपी को भी टिकट ना दी जाए। नहीं, जेपी योग्य ही नहीं है। यहाँ 2009 में चुनाव लड़ा था, 2009 के बाद आज कुलदीप
तो भजनलाल का परिवार प्रवासी है, इसी तरह ये प्रवासी है। आप उदाहरण बता दीजिए। लेकिन जेपी तो कहते हैं मैं यही आदमपुर के अंदर रह करके पिछले इतने सालों से आदमपुर की जनता के बीच के अंदर ही रह रहा हूँ, मैं कहाँ से प्रवासी हो गया। ये बिल्कुल सरासर तो झूठ है। आपको बता दूं वो हमारे बारे में क्या सोचता है इस एरिया के बारे में। उसने बयान दिया था कलायत जाकर कि बागड़ी और गादड़ी लठाओ लठा तो मारो जद वोट दे। क्या है वो हमारे ये बागड़ी किसको संबोधित कर रहे हैं और गादड़ी किसको संबोधित किया उन्होंने? गादड़ी आदमपुर हल्के के वासियों को, गादड़ की नेचर होती है कमज़ोर और डरपोक, और बागड़ी हमारा बेल्ट जो है वो बागड़ी बेल्ट में आता है। उसे ये पता नहीं जयप्रकाश जी को कि हम इतना बड़ा आंदोलन और इतने बड़े वो आदमी के वो ये बात आपने कर रहे हैं। ये तक बयान दिया कि कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया है वो आदमपुर हल्के के लिए ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? क्या वो जो है बम लेकर के आते हैं या फिर जो है अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं? क्या बताइए। हल्के का नहीं है। अच्छा, हाँ। ऐसा है, बात सुनो, हमारा किसी से पर्सनल विरोध नहीं है, हमारे कांग्रेस से विरोध है। मैं ये बताऊं तो एक उदाहरण बता दीजिए कि जयप्रकाश जी ने आदमपुर हल्के 5 साल सत्ता में रहा चुनाव के बाद। 5 साल की सत्ता में आदमपुर हल्का में एक काम गिना दीजिए, चल हम मान लेंगे वो आदमपुर हल्के का एक काम गिना दीजिए किसी गांव का। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मेरे से सही उम्मीदवार तो कांग्रेस पार्टी का कोई हो ही नहीं सकता, बाकी जो है वो अपने ही सोच रहे होंगे। मैं आपको बता दूं जनता स्वीकार कर चुकी है दोनों को, बीजेपी को, भजनलाल परिवार को और कांग्रेस के प्रत्याशी को। जनता अब की बार किसान को चुनेगी और मैं दावे के अभी चौटाला ने भी कहा था कि कांग्रेस की तरफ से 4 प्रत्याशी लड़ रहे थे, तो सारे के सारे जो है बाहरी कैंडिडेट हर एक पार्टी ने उतारे, तो क्या पार्टियों के पास अपने कैंडिडेट नहीं है? इनेलो के अंदर भी शायद आपकी यही सेटिंग हुई होगी कि मुझे टिकट दी जाए तभी मैं यहाँ पर आऊँगा। नहीं, कोई सेटिंग नहीं। मैंने आपने आज ही इस्तीफा दिया और आज ही आपकी जो है ये कांग्रेस इनेलो पार्टी ज्वाइन करा दी जाती है। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया। मैंने यानी कि बात सही यही है कि आप टिकट की रेस के अंदर थे, टिकट नहीं मिली इसीलिए आपने इनेलो पार्टी ज्वाइन की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, मैं कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस पहले प्रजातांत्रिक पार्टी थी, कांग्रेस और बीजेपी खत्म होने को जा रही है। और जो स्थानीय मुद्दे उठाने वाले ताऊ देवीलाल जी, उनकी नीतियों में विश्वास करके मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। आप इतना एक कहावत तो ये भी है कि जब जहाज सबसे पहले डूबता है तो चूहे सबसे पहले जहाज को छोड़ करके भाग जाते हैं। तो क्या आपने अपनी पार्टी छोड़ दी जब डूब रही थी? क्या है पार्टी? पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों से भटक गई। तो क्या आपको नहीं लगता थोड़े समय पहले इनेलो पार्टी भी अपनी नीतियों से भटक गई थी जब जेजेपी और इनेलो अलग अलग हो गए थे? नहीं, ये कोई बात नहीं है। इनेलो पार्टी ने हमारे साथ जनहित में लड़ाई लड़ी है, आंदोलन किए, सड़कों पर रहे, सब कुछ किया, जनहित में हर आदमी के बीच में रही। इनेलो पार्टी जो बीजेपी और कांग्रेस का साथ दे रहा है ना, वो जो बीजेपी और कांग्रेस का साथ दे रहा है ना, मैं आपको बता दूं वो तो मल्टीनेशनल कंपनियों के चुगल में है। उनका काम तो पैसे कमाना, देश को बेचना। आम जनता, गरीब, मजदूर किसी की हितैषी नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि कुलदीप के साथ साथ हुड्डा भी ईडी से डरे हुए हैं, तो क्या हुड्डा ने भी जो है इसी तरीके से पैसे कमाए? आपके कहने का तात्पर्य क्या था? ऐसा है, मुझे कन्फर्म तो नहीं, मैं तो लोगों के विचार सुनता हूँ। तो विचार सुन के आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हैं? लगा सकता हूँ। एक साधारण परिवार से है, आज अरबोपति कहाँ से हो गए? कोई कहाँ से हो गए अरबोपति? पैसा नाजायज तौर पे सब लोगों ने कमाया। आज के जितने मंत्री जो कांग्रेस में और बीजेपी में वो घोटालेबाज और सारे घोटाले करते हैं। मुझे क्यों नहीं अपनाया जा रहा? मैं आज भी मेरे घर वाले खेत में काम कर रहे हैं। हाँ, मैं एक साधारण किसान है, इसीलिए नहीं अपनाया जा रहा था। घोटालेबाज और जो है घोटालेबाजों को ही अपनाया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कूडाराम नंबरदार, जिन्हें आज
इनेलो पार्टी से टिकट दी गई है आदमपुर उपचुनाव को लेकर के। अब देखने वाली बात ये होगी कि हर एक पार्टी ने अपना कैंडिडेट चुनावी मैदान के अंदर उतार दिया है, कौन जो है कड़ी टक्कर दे पाता है। क्योंकि अगर पार्टियों की बात की जाए तो किसी के पास भी अपने जो है घर के उम्मीदवार नहीं थे, सबके बाहरी उम्मीदवार इस बार जो है चुनाव के अंदर उतारे गए। आपको क्या लगता है कि कूडाराम नंबरदार 40 सालों तक कांग्रेस के अंदर काम करने के बाद अब जो इनेलो पार्टी से आदमपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बने हैं, क्या कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दे पाएंगे, क्या सत्येंद्र सिंह को टक्कर दे पाएंगे, और क्या जो है इस बार जो भी बड़े नेता इस बार उतरने वाले हैं उनको टक्कर दे पाएंगे। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट आदमपुर उपचुनाव को लेकर के। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।